राधे राधे सभी किसान साथियों को। आज हम एक बार फिर विजिट कर रहे हैं और खेती से संबंधित चर्चाई हम आगे आप सभी किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हम आज ये प्लॉट देख रहे हैं धान का, और धान के प्लॉट में बहुत सारी बीमारियां आप सभी लोग देखते भी होंगे। अभी अगस्त माह चल रहा है और बहुत सारे किसान साथियों का धान 1 महीने से ऊपर का भी हो गया, और बहुत सारे किसान साथियों का अभी 15 से 20 दिन का भी हुआ होगा। आप सभी किसान साथियों को मैं दिखा दूँ एक बार, ये प्लॉट है धान का, ये टुंडला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपको बता दूँ, ये देख रहे होंगे आप, एक बकानी रोग होता है, झंडा रोग जिसे बोलते हैं। तो ये बीमारी एक तो मिट्टी की सतह मिट्टी के माध्यम से बनती है। दूसरी चीज़, ये बहुत सारे बीज जो बिना ट्रीट होके आते हैं, रखा हुआ बीज होता है, तो उससे भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। कुछ हवा के माध्यम से भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वायरस जनित होता है मामला, तो वहाँ पे भी ये समस्या हम सबको देखने को मिलती है। तो ये एक प्लॉट है, लगभग 7 से 8 बीघे का प्लॉट है ये। और इस पूरे प्लॉट में आपको बकानी रोग लगभग अगर हम बात करेंगे अभी की स्थिति के हिसाब से, तो 30 से 40% रोग आपको दिखाई दे रहा होगा। हर एक पौधे को छोड़ करके दूसरा, तीसरा पौधा, चौथा पौधा आपको दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे ये बकानी वाला रोग, और इसके अंदर ये समस्या बनती है। इसकी एक लेयर आगे बढ़ जाती है, और ये तो इसके लिए आप सभी लोग अच्छी दुकानों से अच्छा बीज खरीदें, अच्छी कंपनियों का बीज लगाएं, अपने खेत की गहरी जुताई करें। अगर कोई समस्या दिखाई देती है तो आप ज़मीन के अंदर फंगस के लिए दवा का प्रयोग करें। और अभी हमने इसमें केंचुआ टाइप की जो लाल पतली वाली गिलाड़ होती है, उसको गिलाड़ कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, केंचुआ प्रवृत्ति की, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि पूरा खेत इसने सुखा के रख दिया है। आप दिखाइए, ये देख रहे हैं आप, धीमे धीमे करके सारी समस्याएं और खेत में बनती जा रही हैं, और पूरा खेत जो है रोग से ग्रसित है। देख रहे होंगे आप, क्या किसान करे तो करे क्या, और बहुत ज़्यादा बीमारियां बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आपको बता दें कि आप एक तो फंजीसाइड का अच्छा सा प्रयोग करें जब हम खेत तैयार करते हैं। तो अगर हमें गहरी जुताई नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद अगर हमें यहाँ पे देखना है कुछ, तो हमें इंसेक्टिसाइड के रूप में अगर हमें दीमक वगैरह की शिकायत अगर मिलती है, तो हमें फिप्रोल 0.3 से 0.6 तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये समस्या आपको दिखाई दे रही है तो पानी के साथ आप इसको क्लोरोफायरिफॉस 505 जो आता है साइपरमेथ्रिन के साथ, उसका आप कॉम्बो चला सकते हो। और ये अगर समस्या आपको दिखाई दे रही है तो थाइपोनेट मिथाइल का इस्तेमाल करें। बाकी की बहुत सारी कंपनियों के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो इस रोग के लिए अभी रोकथाम करने के लिए पूर्ण तरीके से किसी भी कंपनी के पास कोई भी इलाज नहीं है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। आप देख रहे होंगे पूरा खेत अपने आगोश में ले रखा है इसने। और दिखा दूँ मैं, ये देखिए अब किसान अपनी खेती किस तरीके से करे। ये पौधा है, ये बकानी बन गया, ये जो बकानी बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये तो पूरा खेत जब इस तरीके से बन जाएगा तो फिर इसमें फसल कैसे पैदा होगी। तो कहीं ना कहीं ये बीज की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। और अच्छा बीज ही डालें, सतर्क रहें। थोड़े से लालच के चक्कर में आप 10-20 रुपये किलो के चक्कर में एक अच्छा बीज आप खो देते हो और सस्ता ले लेते हो। क्योंकि आजकल मार्केट में किसानों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार बहुत ज़्यादा अपना रुख अपनाते हैं आकर्षित करने के लिए, कि किसानों को कैसे आकर्षित किया जाए। तो आप अच्छे बीज अच्छी दुकानों से ही लें, और जिससे कि सारी समस्याएं देखने को ना मिलें। और इस प्रकार की अगर कोई समस्या देखने को मिल रही है तो ज़्यादा यूरिया का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर आप यूरिया इसमें ज़्यादा दोगे तो ये जो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए यूरिया की रोकथाम करके चलें। बाकी का जो अन्य पोषक तत्व तो आप पत्तियों के माध्यम से दे सकते हो, पत्तियों के माध्यम से दे दें। और अगर छिट्टा विधि से अगर फेंकना चाहते हो तो आप इसको माइकोराजा जड़ ज़्यादा बने, और इंसेक्टिसाइड के रूप में जो नीचे दीमक वगैरह है, तो उसका रोकथाम करने के लिए आप जो मार्केट में आपको दवा अच्छी सी मिल जाए तो उसका इस्तेमाल करें। चाहे वो आप फटेरा के रूप में ले सकते हैं, जैसे वो अन्य जो भी आते हैं। और जिंक का प्रयोग ज़रूर करें धान में। जिंक की वजह से आपके फुटाव भी होगा, शाइनिंग भी आएगी, पत्तियों में खैरा रोग नहीं बनेगा, और ये अन्य प्रकार की जो बीमारियां होती हैं जिंक की कमी से होने वाली बीमारियां वो ख़त्म हो जाएंगी। और
अच्छी कंपनियों के माइक्रो वगैरह डालें, और चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो सल्फ़र हो, चाहे जिंक के साथ कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी डाल सकते हैं जिससे कि आपकी फसल सही चलती रहे। तो इस प्रकार की अगर बीमारी आपको देखने को मिल रही है, ये बीमारियां हर एक खेत की समस्या बनी हुई है, हर एक किसान की समस्या बनी हुई है, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। और ऐसी अगर बीमारी से आप ग्रसित हैं तो ज़रूर इसका उपचार करें, अन्यथा ये खेत पूरा अपने अन्य पौधों को भी अपने साथ ही आगोश में ले लेगा, जिससे कि अन्य ये बीमारी पूरे खेत में फैल जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप इसका इलाज भी करते रहें, और नहीं इस पौधे को उखाड़ करके आप खेत से बाहर कर दें और नष्ट कर दें उसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे भी जुड़े रहें तो खेती की अन्य बातों को, हम अपने क्षेत्र की बातों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राधे।